Hello everyone. So I was thinking of presenting this video for a long time because a lot of people have asked me how I edit my photos and how I select the frame, how I choose the camera angle to create good photo. Because see, most of the photos which I have posted or I click are taken on my smartphone. So normally I use my iPhone 10R. And also to add, मेरा मानना है कि ज़रूरत नहीं है कि आपके पास एक 50,000 का फ़ोन हो, 60,000 का फ़ोन हो, आईफोन ही हो ताकि आप अच्छा फ़ोटो ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है। आप एक सिंपल फ़ोन से भी फ़ोटो ले सकते हो जिसमें शायद 12 मेगापिक्सल का कैमरा हो, या फिर 20-24 भी आने लगे हैं अभी, या फिर 8 मेगापिक्सल ही क्यों ना हो, आप उससे भी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। सो आई एम गोना टॉक अबाउट दोज, और किस तरह से फ़ोन के कैमरा को यूटिलाइज़ करना है। I'll tell you one thing about your phone's camera. If you see, it's always at the corner on the back side of the phone. या तो टॉप पे होगा या तो टॉप के कॉर्नर पे होगा। इसका एक अच्छा फ़ायदा आप उठा सकते हो, और कैसे करना है वो I'll show you that in this video. Also मैं कैसे एडिट कर रहा हूँ अपने फ़ोटोज़ को, जैसे कि देखने वाले को अच्छा लगे वो फ़ोटो में किस तरह से अच्छी स्टोरीज़ क्रिएट हो सके, हाउ आई डू दोज, उसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ इस वीडियो पे। सो आप वीडियो को देखो, पूरे एंड तक देखना, एंड में बताना ज़रूर कि कैसा लगा। I'll try to create some simple photos. I'll click some simple photos from this place only. छत पे हूँ अभी, दिख रहा है बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर कैप्चर करने को, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ एक अच्छा फ़ोटो क्रिएट करने के लिए। काफ़ी गर्मी है, धूप भी बहुत है, और इसी टाइम पे मुझे आना था बिकॉज ये सनसेट का टाइम नहीं है। सनसेट के टाइम पे होता क्या है कि जब सनसेट हो रहा हो एंड पे, हॉराइजन पे, तो यू नो वी गेट लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन कैप्चर देयर। बट अभी दोपहर का टाइम है, 3 बज रहा है, 3:30 बज रहा है, अभी बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर, और इन्हीं चीज़ों से अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्रिएट करने हैं मुझे। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल शो यू ऑल द फोटोज़, हाउ आई एडिट, हाउ दे लुक आफ्टर वंस एडिटेड। ओके, प्लीज़ वॉच टिल एंड। सो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल पैनोरामा का। एज द नेम सजेस्ट्स, हमें पैनोरामा लेना है बट वर्टिकली। सो इफ़ यू सी दिस प्लेस, यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स हैं, रोड है, और जनरली होता क्या है पैनोरामा में, हम लोग लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट जा कर के फ़ोटो लेते हैं। इट गोज़ कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल, ओके, साइड बाई साइड हो जाता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग को करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा नॉर्मल आपका जो फ्रेम है, फ्रेम वैसा ही रहेगा, फ़ोन आपका सीधा रहेगा, लेकिन जब फ़ोटो लेंगे तब फ़ोन को आपको टिल्ट कर देना है, ठीक है। सो अपसाइड डाउन नहीं होगा, साइड बाय साइड फ़ोटो नहीं लेना है, फ़ोन को टिल्ट करो, ओके, जस्ट लाइक दिस, एंड उसके बाद फ़ोन को अपवर्ड्स ले जाओ फ़ोटो लेते हुए। इस तरह से एक फ़ोटो कैप्चर होगा, ठीक है। और फ़ोटो कैप्चर होने के बाद आपको मैं एडिटिंग करके भी दिखा रहा हूँ, देखो इस तरह से कुछ आपको फ़ोटो लगेगा, ऐसा हल्का सा कर्व आएगा एंड पे फ़ोटो के साइड्स में, उससे एक फिश आई लुक आएगा फ़ोटो का, विच लुक्स रियली गुड। सो आई हैव दिस फोटो नाउ हियर एंड आई विल डू द एडिटिंग स्टफ। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द एडिटिंग। और एडिटिंग में सिंपल चीज़ आपको रखना है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं करना होगा। इफ़ यू सी, बहुत सारे ऑप्शन है, ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, ब्लैक पॉइंट है, ठीक है। सो आपको सारे सेटिंग्स को, बिकॉज सी हम लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हैं, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग एंड डू द राइट थिंग फर्स्ट टाइम, इट कांट हैपन। सो सिंपली आपको हर छोटे सेटअप को आगे पीछे करके देखना है, देखो विच सूट्स द बेस्ट। और फोटो में जो रियलिस्टिक लुक आता है ना, वो कहीं जाना नहीं चाहिए। डू नॉट ओवर एक्सपोज इट, ओवर एडिट इट, सो दैट वो नेचुरल ना लगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट किए हैं कलर के साथ, और उसके बाद मैं यहाँ पर स्नैपसीड में आके एक सिंपल सा प्रीसेट डालने वाला हूँ, ओके। फेडेड ग्लो वुड गो गुड विद दिस फोटो। सो मैंने डाल दिया यहाँ पर, एंड आई विल ऑल्सो शो यू हाउ डिफरेंटली इट लुक्स फ्रॉम व्हाट इट वाज अर्लियर। इस फोटो को पहले ओरिजिनल पर रिवर्ट कर देते हैं। सो सी, दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर एंड दिस इज द एडिटेड वन, ओके। और एक बार देख लीजिए, दिस इज द रॉ शॉट विच आई हैव, एंड देन आफ्टर एडिटिंग इट लुक्स लाइक दिस। इट कम्स आउट रियली अमेजिंग व्हेन यू डू द एडिटिंग राइट, ओके। इस एडिटिंग को देखो, इसमें मैंने फास्ट मोशन करके दिखाया है, ठीक है। बता दूं, ब्लैक पॉइंट जो होता है, ब्लैक पॉइंट को कभी भी आप बढ़ाते हो, एक एंड पे लेकर के जाते हो, तो फोटो के ब्लैक एरियाज़ को और भी बढ़ा देता है और भी हाईलाइट कर देता है, और कम करते हो तो फोटो पे एक मैट लुक आता है। सैचुरेशन और
जो विविडनेस है या फिर विविड का ऑप्शन होगा, सैचुरेशन का ऑप्शन होगा, ये सबसे क्या होता है कि कलर का टोन और बढ़ता है, कलर और ब्राइट दिखता है और भी ज़्यादा कलरफुल दिखता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट में भी यही होता है, आपका कोई भी कलर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा, कम होगा। शैडो में एक फ़ोटो में शैडो हटेगा या फिर शैडो बढ़ेगा, ये होता है। ठीक है, दिस द एडिटिंग विच आई डिड एंड सी द डिफरेंस हाउ इट लुक्ड अर्लियर एंड आफ्टर एडिटिंग हाउ इट लुक्स। ओके, so let's quickly jump into the next thing which is keeping the lens at the lowest possible level। जैसे नाम से पता चल रहा है, आपको लेंस को बिल्कुल नीचे रखना है। जैसे फ़ोन में क्या होता है, लेंस कॉर्नर पे है, लेंस को इस तरह से नीचे रखो या फिर इस तरह से। अगर आप फ़ोन के कैमरा को इस तरह से रखोगे तो काफ़ी ऊपर हो जाता है, फ़ोटो अच्छे नहीं आते हैं। ये फ़ोटो देखो, लेंस को मैंने बिल्कुल नीचे रख करके ये फ़ोटो कैप्चर करा है। बीच में सबसे नीचे ब्लर है, ऊपर ब्लर है, फोकस एरिया सामने है, एकदम लोएस्ट पॉसिबल लेवल से ये शॉट लिया गया है। इसको एडिटिंग कर लेते हैं उसी तरह से। आप ब्राइटनेस को देख लो, आप एक्सपोजर देख लो। एक्सपोजर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है या फोटो में कम कर सकता है। ठीक है, इस तरह से ब्राइटनेस, देन कॉन्ट्रास्ट को आप आगे पीछे करके देख लो कौन सा सही लग रहा है। हमेशा याद रहे, बहुत ज़्यादा एंड पे मत ले जाना किसी भी सेटिंग को, किसी भी ऑप्शन को। उससे क्या होगा कि फ़ोटो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। हल्का सा सैचुरेशन इसमें ठीक कर देते हैं, हल्का सा येलोइश लुक आ रहा है फ़ोटो में। ये जो फेदर है, फेदर को मैंने यहाँ पर सेट करा था, ठीक है, एक छोटा सा फ़ोटो यहाँ से कैप्चर करने के लिए, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं थे, तो आपको थोड़ा थोड़ा कैमरा एंगल्स के साथ खेलना पड़ेगा ताकि आप सिंपल चीज़ों से अच्छे फ़ोटोज़ ले सको। So this is how it looks after edited. I'll crop it to fit the smartphone screen so that it looks even better. So this is how it was earlier and this is how it looks after editing. There is one more photo which I captured using the same technique, keeping the lenses at lowest level. अब देखो, इस फोटो में मैंने फ़ोटो को स्ट्रेटन किया। कभी भी अगर आप देखो कि अगर जो लेवल होता है वो प्लेन नहीं जा रहा है, ठीक है, वो फ़ोटो के कॉर्नर्स के साथ मैच नहीं कर रहा है, उसको स्ट्रेट कर लो, उसके बाद एडिट करो उसको। मैं इस पर थोड़ा सा मैट लुक देने वाला हूँ, ब्लैक पॉइंट को थोड़ा सा कम करके, और फ़ोटो को विग्नेट हमेशा करो हल्का सा साइड से, साइड के कॉर्नर्स हल्का सा ब्लैक हो जाते हैं। सो दिस इज सिंपल। यहाँ पर एक फ़ोटो है जो मैंने क्लिक किया छत पर। ओके, अब इसको मुझे एडिट करना है। नाउ आई वांट टू गिव इट अ ड्रामेटिक लुक। ओके, सो आई विल ट्राई टू फिडल अराउंड विद दीज प्रीसेट्स आई हैव, एंड इफ आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद द प्रीसेट्स आई विल क्विकली जंप इनटू चेंज द सेटिंग्स। सो ब्राइटनेस सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर ब्राइटनेस मेरे ख्याल से हल्का सा कम रखना सही रहेगा। कॉन्ट्रास्ट को भी आगे पीछे करके देखो क्या सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। कॉन्ट्रास्ट मैंने हल्का सा ऊपर किया। सैचुरेशन आई वुड इंक्रीज अ लिटिल बिट ताकि स्काई का कलर जो है वो उभर कर आए। ओके, एंड देन कम्स द एम्बियंस पार्ट। एम्बियंस को भी आप आगे पीछे करके देखो और कलर इनहेंस होगा। हाईलाइट को मैं कम कर दे रहा हूँ ताकि कलर और इनहेंस हो। नाउ शैडो, आई विल रिड्यूस द शैडो बिकॉज आई वांट द वुड टू लुक darker, and then warmth. I'll give it a cool look. So see how it looks. It was this is how it looked earlier, and this is the one which I edited, and it looks like this. चलो तो अभी इस फोटो पर आते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने कैसे एडिट करा था। आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कैसे किया था इसको। तो अगर आप फोटो को देखो तो रेड एरिया है वहाँ पर और एक येलो एरिया है। आई वांटेड टू हाईलाइट दिस येलो पार्ट। यू कैन डू दिस विथ एनी टाइप ऑफ फोटो वेयर 2 different or 3 different type of colors are highlighted. You can give it a try, do experiment and see how the photos look. So Photoshop Express मैंने खोला है। यहाँ पे कलर पॉप का ऑप्शन आपको मिलेगा। पॉप कलर में जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने पहले से डिसाइड करा था मैं येलो को हाईलाइट करूँगा। आप अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हो। सो यहाँ पर आई वेंट टू द येलो पार्ट। सी, येलो को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो उसके इफ़ेक्ट को कि वो कितना ज़्यादा वहाँ पर दिखे नहीं दिखे। उसके बाद सिंपल सा आप फोटो को एक्सपोर्ट करो। सो दिस इज़ हाउ सिंपल दिस एडिट इज़।
सो गाइज जैसा भी आप लोगों ने देखा कुछ फ़ोटोज़ मैंने एडिट करे. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट ऑल. एंड आने वाले डेज़ में और भी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ. I hope you liked this video. If you really liked it, this video, please let me know in the comments. Also, please like the video and share it if you want. If you really like the content and if you got some information from this, and let me know what videos should I make, what should I include in the videos if I have missed something. If you have some great creative ideas which improves one's photography, please let me know those. And I'll definitely also let me know what should I come up with in the next video when it comes to photography. And I'll also be posting more of travel photos once the lockdown is over, of course. So please subscribe to the channel and I'll be doing a lot more videos. Thank you.